सोना नहीं है? हम ये काम खत्म करके मैं सो जाऊंगी। तुमने जो स्टीव को कमिट किया है वो असाइनमेंट शुरू कर दिया? एक्चुअली उसी पर काम कर रही हूँ। कूल। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना। कबीर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। आज तक मैंने तुम्हें ढंग से थैंक यू नहीं कहा ना। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू वेलकम। आई रियली मीन इट। आई अंडरस्टैंड मायरा। तुम हमेशा से यही सब कुछ करना चाहती थी। दिस वॉज योर प्लान। और इसलिए तुम मुंबई आई थी वो इंटरव्यू देने, बट रिया ने एंगेजमेंट तोड़ दी तो तुम्हें वापस आना पड़ा। तो ये बात वहीं खत्म हो गई थी। बट आज देखो, तुम किस असाइनमेंट पे काम कर रही हो। लेकिन शायद तुम डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती, है ना? बट आई थिंक ये डेस्टिनी ही थी और डेस्टिनी ही है। तुम्हें आज एक और मौका मिला है अपने पैशन को फॉलो करने का। और रिया और निखिल भी फिर से एक साथ हो गए। सो इफ यू लुक एट थिंग्स क्लोजली, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो रहा है। टच वुड। मायरा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, there was a spark in you। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एनर्जी लेवल, I was so impressed। Your intelligence, your smartness, ये सब चीज़ें मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। और फिर हम उसके बाद बार बार मिलते रहे। क्या वो सचमुच रैंडम था या फिर डेस्टिनी? एंड देन आई अब मैं सोने जा रही हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। वन सेकेंड मायरा। मायरा, तुम कब तक इस बात को टालती रहोगी? तुम मुझे और इस डिस्कशन को हमेशा अवॉइड कर देती हो। प्यार और रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता तो विश्वास करवाओ ना मायरा। हमेशा इतना ही बोल के खत्म कर देती हो। ट्राई तो करो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सो लेट इट गो। मायरा, आई फील तुम एक बार सुन लो देन टेक अ कॉल। नहीं कबीर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्या मुझे पता नहीं है? मायरा प्लीज। क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुमसे मुंबई की उस रात वाली बात करूंगा जो रात हमने साथ में बिताई थी। मायरा, डू यू इवन वांट टू नो कि उस रात को हमारे बीच क्या हुआ था? ओके, लेट मी टेल यू। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं सुनना है। कितने बार बोलूं तुम्हें? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? सुनना पड़ेगा मायरा। गेट ओवर इट। ये जो गिल्ट तुम अपने अंदर लेके जी रही हो ना, इट्स बेसलेस। इसका कोई रीजन नहीं है। बेवकूफी है ये। लिसन टू मी मायरा। उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। ट्रस्ट मी। और ये जो गिल्ट है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा अपना वर्जन है, सच नहीं है। मायरा, उस रात मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ले गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम कहाँ रुकी हो और मुझे किसको कॉल करना चाहिए। यू वर सो वरिड और तुम टेंशन में कुछ भी बोले जा रही थी। एंड यू केप्ट पासिंग आउट। तुमने अपने कपड़ों पे वॉमिट कर दी थी और फिर मैंने तुम्हें शावर लेने के लिए बोला तो यू डिडंट वांट टू। उसके बाद मैं तुम्हें खुद बाथरूम लेके गया और तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हें शावर के नीचे खड़ा किया। थोड़ी देर बाद तुम बाहर आई। तुमने टॉवल रैप किया हुआ था। तुम सीधा बेड पे गई एंड यू फेल asleep। इसलिए मुझे सारी रात काउच पे सोना पड़ा। अगले दिन सुबह मैंने सबसे पहले तुम्हारे कपड़े उठाए और मैं लॉन्ड्री वाले के पास गया। उनसे रिक्वेस्ट की कि जितना अर्जेंटली हो सकता है इन कपड़ों को प्लीज मुझे क्लीन करके दे दो। और यहाँ तुम्हारी नींद खुली। गॉड नोज तुम्हारे दिमाग में क्या आया और तुम चली गई। मैं जब वापस आया तब तुम जा चुकी थी।
मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम नहीं मिली। आई वॉज सो वरिड। मायरा, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है मैं जयपुर अपने काम के लिए आया था और हमारा मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मायरा, मैं जयपुर तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे मुंबई से जाने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरा इंडिया का असाइनमेंट भी खत्म हो गया था और मैं न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाला था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मैंने बहुत सोचा और फिर एक डिसीजन लिया, खुद को एक मौका दिया कि मैं जयपुर आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने सोच लिया था अगर मेरी डेस्टिनी में तुमसे मिलना लिखा है तो मैं जरूर मिलूंगा। एंड वी मेट। आज 6 महीनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे सब कुछ सही लगता है। आई फील गुड, आई फील हैप्पी। मायरा, मायरा, मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे करियर में ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में भी। और ये शहर बहुत छोटा है तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। मायरा, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस, तुम ये डिसीजन कभी रिग्रेट नहीं करोगी। आई लव यू मायरा। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मैरी मी। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह? मेरी फैमिली। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको मुझसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जाने अनजाने में मेरी बहनों ने जो फैसले लिए थे, somehow मेरी मामा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं जानती हूँ वो आज भी उन फैसलों से खुश नहीं है। मायरा, मैं इंडियन कल्चर से भले ही दूर रहा हूँ, बट इंडियन नॉर्म्स और वैल्यूज को आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली और आंटी से बात किए बिना तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आंटी और तुम्हारी फैमिली के डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा फैसला है।
मुझे नहीं पता कभी। क्या नहीं पता? और प्रॉब्लम क्या है मायरा? एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता तुम समझ पाओगे। मायरा समझाने की कोशिश तो करो, शायद समझ जाऊं। कभी मेरी मामा बहुत सेंसिटिव है। हर एक माँ का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करवाना, और उनका ये सपना सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ। वो मुझ पर बहुत विश्वास करती है और मैं उनका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। हम एक बार आंटी से बात तो कर सकते हैं, शायद वो मान जाए। नहीं, वो नहीं मानेगी। मैं उनको जानती हूँ, वो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आई नो व्हाट हर ड्रीम्स आर। बट मायरा, माँ बाप बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। यही तो मैं नहीं चाहती कभी कि फिर से मेरी मम्मा अपनी खुशियों को साइडलाइन करे। आई विल नॉट लेट दैट हैपन। कभी हम एक छोटे से शहर से हैं। हमारी दुनिया, हमारी खुशियां इस छोटे से दायरे में सीमित है। और तुम गलत नहीं हो। शायद तुम्हारे कल्चर में तुम अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, लेकिन यहाँ हम जिससे प्यार करते हैं हम उनकी खुशियों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और वो हमारी खुशियों को। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, रात भर आर्टिकल्स लिख रही थी क्या? नहीं, मैं जल्दी सो गई। ओके, इफ यू से सो। वैसे तूने जूस पीना बंद कर दिया है क्या? क्यों? नहीं तो पीना, हैव योर जूस। ओके। Are you okay? I'm fine. You okay, Myra? पानी दो। No, I'm fine. I'm fine. Are you sure? Yeah. मैं फ्रेश होकर आती हूँ। Okay. Dude, Cupid hates you.
इट्स ओके, इट्स गोना बी ऑलराइट। ये लो प्लान बी शुरू कर। हे क्यूपिड, इस बार संभाल लेना। बस एक बार मायरा मान जाए ना तो लाइफ विल बी सॉर्टेड। दिस लुक्स गुड। बस मायरा का कोई फोन कॉल ना आ जाए। ये इश्क नहीं है आसान। तुम यहाँ? और ये सब बिखरा हुआ क्या है? ये रिया भी ना? हाँ, ये रिया भी ना। हाँ राजेश, मैं कुछ देर में कैफे पहुंच रही हूँ। हाँ, तुम अरेंजमेंट्स कर लेना, ओके? Hi Abha, are you waiting for someone? नो I guess तुम कैफे जा रही हो. Come, I'll drop you. नो थैंक यू, मैंने ऑलरेडी कैब मंगा ली है। Come, don't be formal. Come. थैंक्स। Abha. That's not a bad option. To leave the cab? Listen, I'm seriously not interested. 100% correct. हाँ? That you are not interested. But कभी-कभी हम इंसानों को अपनी जिद साइडलाइन कर देनी चाहिए. और कभी कभी लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये जयपुर है, यहाँ पे विसल बजाने से कैब नहीं आ जाती है। I totally agree. मैं आपकी इस बात को भी मानता हूँ. लेकिन अब मुझे लगता है कि आप तो किसी और ही मिशन पर हो. फिलहाल तो मेरा एक ही मिशन है कि मेरी कैब आए और मैं यहाँ से कैफे जाऊँ। लेकिन उसके अलावा एक मिशन और है जिसको आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हैं. I don't know what mission you're talking about. मेरी किसी भी बात से अग्री नहीं करने का मिशन, मेरे अगेंस्ट जो भी बात हो उस पर अग्री करने का मिशन, मुझे अवॉइड करने का मिशन, ये तो आपका प्राइम मिशन है. संदीपन अय्यर जी, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। I don't like to waste my time. संदीपन अय्यर जी, अब एक ही सेंटेंस में इतनी इज्जत, I'm really touched. But by the way, I was saying कि walking is a very good option. लोग वॉक करते करते बातें भी कर सकते हैं जो हम ड्राइव करते हुए नहीं कर सकते. Come, let's walk. मिस्टर अय्यर, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। आप चाहे जहाँ मर्जी जा सकते हैं। प्लीज मेरे साथ वॉक करना बंद कीजिए। आभा, what's the problem with you? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ आभा. And I've just been vocal about this. हम लोग दोस्त क्यों नहीं हो सकते? लिसन, इस रोड पे मेरे बेटे का स्कूल है, सो प्लीज बिहेव। और जरूरी नहीं है इंसान जैसा दिखता है वैसा ही हो। यू वॉन्ट टू नो द प्रॉब्लम, राइट? मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू। एक बार गलती की है मैंने, दोबारा नहीं करूंगी। थैंक यू। जब पहली बार आपसे बात की थी तो आपकी जुबान कुछ और थी, और आज आपकी जुबान कुछ और ही है. नॉट डन मिस्टर शर्मा. मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए. मैं आपको और आपकी बात अच्छी से समझ रहा हूं. I come to you with a lot of hope. कर्नल भारती के दोस्त हो. मैंने सोचा जितने ऑनेस्ट हुए उतने ऑनेस्ट आप होगे, लेकिन आप तो बिकाऊ निकले. देखिए, इस वक्त आप गुस्से में कुछ भी कह रहे हैं. अक्षय जी, मुकदमा अदालत में है और इस समय हम जोश में आकर कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जोश में उठाया एक भी कदम हमारे लिए गलत साबित हो सकता है. ये एडवाइस आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. मैं आपको इस वक्त इतना ही कहूंगा कि आप मुझ पर यकीन रखिए. यही तो गलती की सर कि आप पे यकीन किया. नॉट एनीमोर. आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अब सही समझ रहा हूं. कितने में खरीदा थोलिया ने आपको?
हाँ? खैर वकील साहब, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आबादी की कैंटीन को मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा, ना आपकी कानूनी काबिलियत और ना ही थोलिया का पैसा। आपके गंदे अरमानों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हैव अ नाइस डे। Believe this? कबीर, ये ऐसा कैसे? इतना बड़ा गेम